देश शर्मिंदा है। देश की एक बहादुर बेटी जिंदगी की जंग हार गई और गुस्सा कुछ इस तरह से आज सामने आया है कि एक तरफ जुहू में कैंडल मार्च हो रहा है और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर। अपनी माता, भारत माता की इज्जत करिए। हर स्त्री को, हर महिला को अपनी मैं एक लड़कियों के परिवार से हूँ। मेरे घर में भी बहुत सी लड़कियां हैं। सोचते हुए घबरा जाती हूँ तो उस बच्ची के ऊपर क्या गुजरा होगा। और हम लोगों ने जो कुछ भी किया बहुत देर से किया। सरकार ने, हमने, आपने बहुत देर से किया। ये हमारी गलती है। हमें उनके परिवार से और जितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजरी हैं, उनसे माफी मांगनी चाहिए और हमें ये वादा करना चाहिए कि आगे हम ये भूलने नहीं देंगे। उससे आपको कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तान का नाम कभी से खराब नहीं करते। नेहा जी को आज रात ही जाना है, उसके बावजूद वो भी आई थे। मैं चाहूंगी कि बीमा मालूम जी हो सकते हैं। दिल्ली में जो हादसा हुआ उसे सुनकर, देखकर तो सारी हिंदुस्तान जो घबरा गई है। ऐसे इंसिडेंट होना नहीं चाहिए। हमारे भारत जो है परंपरा सभ्यता के लिए बहुत ही बोला जाता है और इस कंट्री में इस किस्म का चीज हो रहा है, ये बहुत ही वेरी स्कैरी। और हम बड़ा दुख की बात यह है कि ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही है। जो अभी जावेद साहब ने बहुत अच्छा कहा, फास्ट ट्रैक होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत जल्द से जल्द ये ऐसा करेंगे क्योंकि हमारे पास भी, हमारी भी बेटियां हैं। सब लोग आज सोचने लगे हैं कि बाहर कैसे जाएं, कि सुरक्षित है कि नहीं। देयर इज नो सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी टू देम आल्सो। So it's a very sad condition and our country's name is at stake and we have to do something very fast. That's what I request the government to do. It's very important. Thank you very much. साल का शेर आज से 60 साल पहले मैंने लिखा था लड़की के नाम औरत। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीफ का उन्मान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। हमने देखा है कि उस बहादुर लड़की ने अपनी जान देकर हम सबको उठाया है, जगाया है, इस समाज को एकजुट किया है। वक्त आ गया है कि हम लोग सोचें कि हम भूलेंगे नहीं। अगर हम भूलें तो हम उस लड़की के साथ बहुत नाइंसाफी करेंगे। हमको याद रखना पड़ेगा और हम याद रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि एहसान दो शख्स हैं। We work together today in grief, we work together in sadness, we work together in self-solidarity, but above all I think we work together in hope, and hope that we provide a future for the people of this country. And the thing is that we have to keep that hope alive, and the only way it can be kept alive is by doing something about it every day. Whether it means tonight, tomorrow morning, or the next 10 years, we have to do something about it, whether it means tweeting on it, or saying something on Facebook, or even just telling your neighbor about it, or educating the servant who works in your house to tell not to abuse his wife, or not to treat her that way. It's these small things that will finally grow to be a much larger movement, and there is a lot of hope to be there. Thanks. Mandira baby. कुछ समय पहले लोगों का मानना था कि 21 दिसंबर कुछ लोगों का मानना था कि कलयुग खत्म होने के बाद अब सतयुग शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल से दिस इज एक्चुअली पर इस बार हमें आग को बुझने नहीं देना चाहिए। इस बार हमें हमारी इस आवाज को दबने नहीं देना चाहिए। इस बार जो गुस्सा सब देख रहे हैं
साहब ने हमारी सबकी भावनाओं को आर्टिकुलेट किया है वो मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी प्यासा की एक लाइन मुझे याद आई है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो बहुत ही मौजूद बैठती है, बहुत ही ये दर्दनाक नहीं, ये खौफनाक घटना थी। और ये सिर्फ रेप नहीं था, ये मर्डर था और एविडेंस हासिल करने की साजिश भी थी। उन्होंने तो सोचा होगा कि हमने पेट में सरिया घुसा दिया है तो ये लड़की तो मर बेहोश हो गई होगी, उसको चलती बस से फेंक, लेकिन वो बच गई, आइडेंटिफाई कर सकी लोगों को। लेकिन उनका मंशा तो यही था कि एविडेंस ही इकट्ठी कर दी जाए। तो इसे सिर्फ रेप न समझें, ये रेप के साथ साथ नवी रेप तो थी भी और उसके साथ साथ मर्डर भी था। जैसा कि जावेद साहब ने कहा कि हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालें, अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती। ये जो मनस्थिति है देश की बहुत ही भयानक है। अभी मैं पटियाला से आ रहा हूँ, परसों पटियाला में था। पटियाला में एक लड़की ने खुदकुशी की है, वो गरीब लड़की थी, 3 लोगों ने उसके साथ रेप किया। वो पुलिस स्टेशन जाती रही 1 महीने तक, शुरू में अकेली गई, बाद में अपनी मां को लेके गई, क्योंकि उसे जिस तरह की चीजें पूछी जाती थी उसको शर्म आती थी। 1 महीने के बाद उसने एक नोट लिखा कि उसके साथ क्या क्या घट रहा था पुलिस स्टेशन पे, और उसे खुदकुशी कर ली। तो तब सरकार जागती है। अब एसएसपी को सस्पेंड किया या उसको सस्पेंड किया, ये सस्पेंड वगैरह करने से कुछ होता नहीं है, हम लोग देख चुके हैं। और इस तरह से अगर आप ये समझें कि हमारे इस तरह से इकट्ठा होने से कुछ नहीं होता है, ये गलत है आपकी भावना। आपको याद होगा बहुत साल पहले नहीं, अभी हाल ही में जसिका लाल का केस आपको याद है, और दूसरा बच्चा जिसको जला दिया था कटारा, दोनों के केस बंद हो चुके थे। मजबूरन अदालत को केस खोलने पड़े आप लोगों की आवाज की वजह से। तो आप तब तक ये गरमाइश रखें ताकि इस तरह की घटनाएं न हो सके। हम कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे पुराना तहजीब याफ्ता देश है, तो ये तहजीब है हमारी सबसे पुरानी संस्कृति जिस पर हम गर्व करते हैं। ये देश है जहां महात्मा गांधी पैदा हुए, गुरु नानक पैदा हुए, और इतने बड़े बड़े कबीर पैदा हुए, फरीद पैदा हुए। मतलब हम लोग कैसे मान लें कि हम लोग कहां से हैं? ये एक नज़्म है, और जिस लड़की ने अपनी बहादुरी से अपनी जान गंवाई है, उसने सही मानों में एक सीख, एक समझ हमको दे गई। और मैं वही नज़्म है आपको सुनाऊंगी। फैज अहमद फैज की नज़्म है बोल। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बान तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जान तक तेरी है। लड़की की शादी हो रही है, अपने पिता से कहती है कि बाबुल जिया मुरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जिया मुरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन ली जाओ, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राज न करना आए, बाबुल जिया मुरा घबराए। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे व्यापारी घर ना दीजो, मोहे व्यापारी घर ना दीजो, मोहे धन दौलत ना सुहाए, बाबुल जिया मुरा घबराए।
बाबुल रे बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, जो मोरी जंजीरें पिघलाए बाबू जिया मोरा घबराए।